ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पिंडदान क्या होता है और इसे किस तरीके से किया जाए और किस स्थान पे किया जाए। आज हम इस विषय में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। प्रीति पक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर, यानी गया का इतना महत्व है बिहार में, जाकर पिंडदान कर देता है, उसे फिर कभी प्रतिपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर लोगों की यह चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनकी पिंडदान जो है गया में हो जाए। दोस्तों, सनातन धर्म में मान्यता है कि गया में श्राद्ध करने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास जी के साथ गया जी कहा गया है। अब हम जानते हैं कि गया जी तीर्थ की पौराणिक कथा क्या है, इसका महत्व क्यों है, इतना मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। माना जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है, गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि उनकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति उसे देखे वह पापों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने गयासुर को तथास्तु कहा। इसके बाद लोगों ने पाप से मिलने वाले दंड का भय खत्म हो गया। लोग और अधिक पाप करने लगे। जब उनका अंतिम समय आता था तो वह गयासुर के दर्शन कर लेते थे, जिससे सभी पापों को उनको मुक्ति मिल जाती थी। इसलिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि लोग पाप करके गयासुर के दर्शन कर लेते थे और उनसे उनको पापों से मुक्ति मिल जाती थी। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं ने गयासुर को यज्ञ के लिए पवित्र भूमि दान करने के लिए कहा गया। गयासुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वह स्वयं है और गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दान किया। दान करते हुए गयासुर ने देवताओं से यह वरदान मांगा कि वह स्थान भी पापों से मुक्त और आत्मा की शांति के लिए जाना जाए। गयासुर धरती पर लेटा तो उनका शरीर 5 कोस में फैल गया। दोस्तों, इसीलिए गया तीर्थ भी 5 कोस में फैला हुआ है। समय के साथ इस स्थान को गया जी की प्रीति तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, गया जी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि गया जी का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। और इसी से माना जाता है कि गया के अंदर पिंडदान कराने से हमारी जो पूर्वजों की मृत आत्मा है वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और दोस्तों, यह भी मानता है कि श्राद्ध के दौरान परलोक गए पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और उनको अपने परिवारों से मिलने का मौका मिलता है। पूर्वज पिंडदान, अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। प्रीति पक्ष में मिलने वाले अन्न और जल से पितरों को शक्ति मिलती है और इसी से वह परलोक के अपने सफर को तय करते हैं। उससे मिलने वाली शक्ति से वह अपने परिवार का कल्याण भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गया में बालू से भी पिंडदान यानी रेत से भी पिंडदान किया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है और जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ प्रीति पक्ष में श्राद्ध करने के लिए गया गए थे। इसके बाद भगवान श्री राम श्राद्ध के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकल रहा है। इसी दौरान माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए।
दशरथ जी की आत्मा ने उनसे पिंडदान के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बाड़ू का पिंड बनाकर दशरथ जी महाराज का फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। इसके बाद दशरथ जी की आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। मानता है कि तब से ही गया में बाड़ू से पिंडदान करने की परंपरा बनी है। दोस्तों, पिंडदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो दुनिया में नहीं हैं वो कहीं ना कहीं हमसे मिलने की इच्छा रखते हैं। तो श्राद्ध इसीलिए मनाए जाते हैं, पिंडदान इसीलिए मनाए जाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे जिस भी लोक में हैं वहाँ बैठकर हमारे शुभ की कामना कर सके और हमें दुआएं दे सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नए साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खुद भी देखिएगा, अपने यार दोस्तों को भी दिखाइएगा। इसके साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें। ओम ध्यानम नमः।